हेलो एवरीवन। आज हम जे एडवांस 2023 का एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन बेस्ड है आपको वन और मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट वाले पे, मतलब एमएसक्यू टाइप का है। मतलब आपके एक ऑप्शन भी सही हो सकते हैं और मल्टीपल ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। क्वेश्चन हमारा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन पी क्यू आर एंड एस आर द मेजर प्रोडक्ट्स। ये आपके मेजर प्रोडक्ट्स हैं और ये 4 रिएक्शंस दिए हुए हैं आपके, और उनके ऊपर रिएजेंट्स का अटैक करवाया गया और उनके मेजर प्रोडक्ट्स बोल रहा है कि ये हैं पी क्यू आर एंड एस। अब पूछ रहा है आपसे, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पी क्यू आर एंड एस इज आर बोथ पी एंड क्यू हैव असिमेट्रिक कार्बन्स, बोथ क्यू एंड आर हैव असिमेट्रिक कार्बन्स, both p and r have asymmetric carbons, p has asymmetric carbons, s does not have any asymmetric carbon। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है क्या। अगर आपको एसिमेट्रिक कार्बन एटम पता है कि क्या होता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब जानते हैं कि एसिमेट्रिक कार्बन होता क्या है। एसिमेट्रिक कार्बन वो कार्बन होता है जिस कार्बन पे आपके 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार्बन की टेट्रा बैलेंसी होती है। अगर हम 4 डिफरेंट ग्रुप लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम हैलोजेंस लगा देते हैं चारों डिफरेंट, एफ सी बी आर हाइड्रो, तो ये जो कार्बन आपका है, इस कार्बन को हम कहेंगे असिमेट्रिक। क्या कहेंगे? असिमेट्रिक कार्बन। मतलब असिमेट्रिक कार्बन, चारों ग्रुप आपके डिफरेंट लगे हुए, उसको हम कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन। अभी इस प्रोडक्ट्स में पी क्यू आर एन एस में पूछ रहा है कि किस में एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं और किस में नहीं है। मतलब बेसिकली एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में पूछा हुआ है। तो चलिए एक एक करके एक एक रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं। 4 रिएक्शन है और डिटेल में डिस्कशन करेंगे ताकि आप आंसर जान भी जाएँ और आपको रिएक्शंस को पता होना चाहिए कि कैसे ये रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये रहा हमारा पहला रिएक्शन। ये हमारा कंपाउंड दिया हुआ है, ये हमारा कंपाउंड है और उसके ऊपर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का अटैक करवाया हुआ है। किसका? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का अटैक करवाया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का कि जो फिनाइल होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव रहता है और मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ऐसा क्यों? जो फिनाइल होता है, फिनाइल का जो कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। इस वजह से उसकी पोलैरिटी, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच करके रखता है। तो उस वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अब यही पार्शियल नेगेटिव एक्ट एज आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है ये। वहीं सी एन ग्रुप की बात की जाए तो सी एन ग्रुप की भी पोलैरिटी होती है। जो नाइट्रोजन होता है वो नेगेटिव चार्ज बियर करता है और कार्बन आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बियर करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच करके रखता है, इस वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चढ़ता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चढ़ता है। अब ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो यहाँ वर्क करता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक मारता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अपना कार्बन है तो इस पर अटैक मारेगा और एक पाई बॉन्ड आपका शिफ्ट होकर के नाइट्रोजन पे आ जाएगा। क्या? एक पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर नाइट्रोजन पे आ जाएगा। तो हमारा जो कुछ एक तरह का इंटरमीडिएट देखें, हमने 2 पार्ट में रिएक्शन को डिवाइड कर दिया है, CH2 CH3 CH2। आपका हमने फिनाइल लगा दिया, ये फिनाइल अटैक किया और ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। ठीक, अब ये नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, ये फिनाइल ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये पोर्शन आकर के इसके साथ लग जाएगा इस तरह से। अब क्या है, वाटर के साथ क्वेंच करवाया है सिस्टम को, ये वाटर इसको इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये टूट जाएगा, ये बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा एन का, और वहाँ पे आपका ऑक्सीजन लग जाएगा। ये CH2 CH CH3 CH2 PH डबल बॉन्ड O, ये आपका हो गया। ये आपका पहले स्टेप का ये प्रोडक्ट है, पहले स्टेप का। हमने तो पहले स्टेप को 2 पोर्शन में तोड़ रखा था, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन और उसके साथ वाटर दिया होता, तो हमने 2 स्टेप में तोड़ करके ये रिएक्शन बनाया। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, फिर से फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का अटैक करवाया हुआ है इस कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं कार्बोनिल कंपाउंड है, जो कार्बन होता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव रहता है, पार्शियल नेगेटिव रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस वजह से उसके पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव रहता है। और ये पार्शियल पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम करता है। तो ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का है, ये इसके ऊपर रिएक्ट करेगा कार्बोनिल के ऊपर, गिव राइज टू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आपका क्या है, CH2 PH
PHO और MgBr, ये आपका लग गया। अब इसको फिर वाटर से क्वेंच कराएं। जब इसको वाटर से क्वेंच कराएंगे तो ये सिस्टम टूट जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। आपका प्रोडक्ट हो जाएगा CH2 CH CH3 CH2 PH PH OH। अब इस कंपाउंड में ये आपका पी रहा प्रोडक्ट। अब इस कंपाउंड में पूछ रहा है कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है कि नहीं। अगर आप देखें तो इस कार्बन के ऊपर 2 पीएच लगे हुए हैं, तो कहने का मतलब है कि एसिमेट्रिक कार्बन ही कार्बन नहीं। बाकी के भी अदर है कि इस पर 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर इस कार्बन को देखें तो इसके पे एक CH3 है, एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है और ये पूरा एक ग्रुप। तो कहने का मतलब ये जो कार्बन आपका है वो एसिमेट्रिक कार्बन है। तो कहने का मतलब पी में एसिमेट्रिक कार्बन एटम आपका प्रेजेंट है। क्या है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे। अब ये यहाँ पे है बेंजीन दिया हुआ है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। फिनाइल को आप एक्सपेंड करके लिख लीजिए तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। ये हाइड्रोजन है और आपका एसिड क्लोराइड के साथ अटैक करा हुआ है। एसिटाइल क्लोराइड है यहाँ पे। एसिड क्लोराइड मैंने कॉमन ऐसे बता दिया, जनरल नेम। एसिटाइल क्लोराइड है आपका। उसका रिएक्शन करा रहा है एनहाइड्रस AlCl3 से। ये क्या करता है कि ये एक तरह का नेम रिएक्शन है जिसका नाम कहते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट। क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। मैं इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट बता दे रहा हूँ क्योंकि मैकेनिज्म में जाएंगे तो काफ़ी डिटेल हो जाएगा वो, और इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन का और असाइलेशन का, तो आप उसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने रहा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, कुछ प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। मैंने फिनाइल को एक्सपेंड कर दिया है और ये हमने बना लिया CH3। इस कंपाउंड को कहता है एसिटोफिनोन। क्या कहते हैं? इस कंपाउंड को कहते हैं एसिटोफिनोन। अब फिर इसके ऊपर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का अटैक करा रहा है। फिनाइल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव कार्बोनेट के ऊपर, और इसके ऊपर इस कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव। ये इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के ऑक्सीजन पे आ जाएगा। हमें टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिलेगा। क्या मिलेगा? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट OMgBr। आप समझ गए होंगे कि मैंने डायरेक्ट लगा दिया उसको। ये आपका इंटरमीडिएट है। देन वाटर के साथ क्वेंच किया तो यहाँ टूट जाएगा और हाइड्रोजन वहाँ लग जाएगा। तो आपका हो जाएगा प्रोडक्ट OH। इस पीएच को मैं एक्सपेंड कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। CH3। अब ये आपका हो गया क्यू है, क्यू प्रोडक्ट है। अब इसमें देखिए ये कार्बन एसिमेट्रिक है नहीं, क्योंकि इसमें 2 ग्रुप सेम निकल आ रहे हैं, तो मतलब ये कार्बन आपका एसिमेट्रिक नहीं रहेगा। तो नो एसिमेट्रिक कार्बन एटम, नो एसिमेट्रिक कार्बन एटम, नो एसिमेट्रिक कार्बन एटम। यहाँ पे कोई एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है और न रिएक्टेंट में ही था पहले आपका। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये भी एक तरह का एसिड क्लोराइड है, इसको प्रोपेनॉइल क्लोराइड कहेंगे आप। इसका रिएक्शन कराया हुआ कार्डमियम का, एक तरह से ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट से रिएक्शन कराया हुआ। ये जस्ट लाइक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह ही है, बट है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफ़ी हार्ड रिएजेंट है। हार्ड मतलब हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, और ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? ये जो निगेटिव पोर्शन है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जनरेट करेगा कुछ इस तरीके का। देन वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट देन रिवर्ट बैक होगा, कार्बोनिल जनरेट होगा और क्लोराइड को किक ऑफ कर देगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ये प्रोडक्ट बनेगा CH2PH। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। फिर सेकंड स्टेप का है यहाँ पे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का अटैक करा रहा है। देन अगेन ये इसके कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा, गिव राइज टू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट CH2OH नेगेटिव MgBr PH CH2PH। देन वाटर के साथ क्वेंच कराया हुआ है सिस्टम को, CH2COH PH CH2PH। ये आपका बना। अब इस कार्बन को देखें, इसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। एक ये तीसरा ये, चौथा ये, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं।
ये कार्बन क्या है आपका, एसिमेट्रिक कार्बन है, और ये हमारा प्रोडक्ट क्या है, ये हो गया R। तो इसमें क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, मतलब जो लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन था उसमें दिया हुआ आपका, फिर है आपका एक अल्डिहाइड दिया हुआ है, उसके बाद फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का अटैक करवाया हुआ है। तो ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसके कार्बोनिल सेंटर के पॉजिटिव पे अटैक करेगा, गिव राइज टू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट CH2O MgBr CH ये आपका बना। देन अगेन वाटर के साथ जब क्वेंच कराएंगे आप, वाटर के साथ जब क्वेंच कराएंगे तो आपका सिस्टम बनेगा अल्कोहल, ये pH आपका H ये रहा, ये आपका बना। देन अगेन इस स्टेप में आपका क्या करा रहा है, क्रोमिक एनहाइड्राइड लिया हुआ है आपका, और रिएक्शन करा रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दोनों को मिला करके। एक तरह से देखें तो ये क्या आपका, अगर इस अल्कोहल का नेचर देखें तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल। और जब 2 डिग्री अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो चेंज होता है आपका कार्बोनिल में, मतलब एज अ कीटोन में चेंज होता है। तो अब हम इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं CH2 PH, ये आपका बना। नाउ अब इसमें आपका पूछा क्या है, अब है कि अब ये हाइड्रोसाइनिक एसिड से आपका रिएक्शन कराया हुआ है, हाइड्रोसाइनिक एसिड से रिएक्शन करा हुआ है। ये भी एक तरह का क्या है, रिएक्शन करके देखते हैं इसका। साइनो के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, कार्बोनिल के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। अगेन गिव राइज टू टेट्राहेड्रल, हमें प्रोडक्ट मिलेगा, वो क्या होगा, PH CH2, ये हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा, ये आपका CN लगा, और ये आपका हो गया PH। नाउ H2SO4 दिया हुआ और हीट किया हुआ है। इस केस में क्या होगा, ये साइनो ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, और ये आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ के रूप में निकल जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा PH CH डबल बॉन्ड C CN PH, ये बना। अब इसमें देखा जाए तो इसमें कोई एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है, इसमें नो एसिमेट्रिक कार्बन एटम, नो एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट। तो अब हमें देखना है हमारा ऑप्शन क्या क्या सही हो सकता है। तो चलते हैं हम अपने पहले वाले स्लाइड पे। देखिए जैसा हमारा क्या हो रहा था, P हमारा एसिमेट्रिक था, इसमें प्रेजेंट था, इसमें एसिमेट्रिक कार्बन था। इस वाले में आपका Q में आपका एसिमेट्रिक था, Q में आपका एसिमेट्रिक नहीं था, नो एसिमेट्रिक कार्बन, इसमें एसिमेट्रिक नहीं था। वहीं बात करें इसमें, तो इसमें एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट था, एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट था, एसिमेट्रिक कार्बन था इसमें। वहीं लास्ट वाले में बात करें, नो एसिमेट्रिक कार्बन। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अगर हम देखें, बोथ P एंड Q हैव एसिमेट्रिक, नहीं Q में एसिमेट्रिक नहीं है। बोथ Q एंड R हैव एसिमेट्रिक, Q एंड R में, Q में नहीं है, R में है, तो ये भी ऑप्शन गया, ये भी गया। बोथ P एंड R हैव एसिमेट्रिक कार्बन, P में एसिमेट्रिक कार्बन था, R में भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, तो कहने का मतलब C ऑप्शन सही है। डी का देखते हैं, P हैज़ एसिमेट्रिक कार्बन्स, P के पास एसिमेट्रिक कार्बन है आपके पास, S डू नॉट हैव एसिमेट्रिक कार्बन, S के पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं था। तो मतलब ये दो ऑप्शन आपके सही हैं, C एंड D आर द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।